महाबोधि महाविहार शिवालय है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, वो ऐसा कह सकते हैं। उनके तो वे ही वो लोग थे जिसने बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध विरासत बनाई थी, उसको लोगों ने ऐसे प्रकार से अड्डा कहा था, गलत शब्द यूज किया था। तो ये तो कहते ही है, इनको नफरत होती है कि भाई ये समानतावादी विचारधारा की बात आगे इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, तो इनको चुभन होती है इस बात की। अम्बेडकरवादी लोगों की जिद की है कि शिवालय है तो आप उसे महाबोधि महाविहार कहने पे तुले हैं। नहीं, हम तो, हमारे लिए तो महाबोधि महाविहार हम नहीं कहते, यहाँ का वो बोलता है, यहाँ का जो पुरातत्व विभाग है वो बोलता है। हमारे सारे शास्त्र बोलते हैं कि सम्राट अशोक ने यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये बुद्ध विहार बनाया था। ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों के हाथों में था। स्वाभाविक है, वे लोग नहीं चाहेंगे कि भगवान बुद्ध की विचारधारा फले फूले। क्योंकि उस समय तक बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था, 1949 तक। 1956 में जाकर के लगभग 7 साल बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वहाँ पर हिंदूवादी विचारधारा की पूजा पाठ होती है, वहाँ पे शिवलिंग होता है, वहाँ पर 5 पांडवों के नाम से प्रवाचक लोगों को वहाँ पर वो रखा गया है। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? चल रहा है, नीतीश सरकार की चुप्पी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो साहब काशीराम भी कहते आए हैं, आप आंदोलन कितना ही कर लो, सरकार अगर कुर्सी नहीं हिला पाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ के लोग कितने जागरूक होते हैं, सरकार को बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। अगर सरकार को बदलने की सोच पैदा नहीं करेंगे तो फिर सफलता मिलने के चांस कम है। अगर बसपा की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो विपक्ष जुटा है वो बसपा से अलग है, फिर से ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे आप? नहीं, मैं तो पार्टी से बाहर ही निकाल रखा हूँ। ब्लैक लिस्टेड तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन मेरे अंदर बीएसपी है, मेरे अंदर बसपा है, मेरे अंदर जो है उसे कौन निकाल देगा। और मैं तो कहता रहता हूँ कि भाई कि बसपा आगे बढ़े, बसपा हमारी आखिरी बहुत उम्मीद है। आखिर में मैं उनसे कहना चाहता हूँ, यहाँ से बात बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ, ये अपने आप एक्ट वैक्ट सब खत्म हो जाएगा। मेरा सबसे निवेदन है कि आने वाले समय में आप बहन कुमारी मायावती जी का साथ दें। तो जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम बिहार के पटना में हैं, जहां पर बौद्ध भिक्खु और बौद्ध अनुयायियों के माध्यम से विधानसभा के क्षेत्र में, विधानसभा परिसर में एक बड़ा धरना चल रहा है और वह धरना महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए है। और ऐसे में यहाँ पर पहुंचे हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह जी। इनसे आज बातचीत करेंगे, आज वो इस धरने में शामिल हुए थे। सबसे पहली कमेंट क्या है, आप इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं? देखिए, जानकारी मिली कि ये लगभग 100 साल से ऊपर से ये प्रयास किया जा रहा है कि महाबोधि बुद्ध विहार, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस पर जो बुद्ध विहार सम्राट अशोक ने बनाया था, तो इसको ये कुछ ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों के हाथों में था। स्वाभाविक है, वे लोग नहीं चाहेंगे कि भगवान बुद्ध की विचारधारा फले फूले, लेकिन हो सकता है कोई परिस्थिति हो, उस समय 1949 में ये एक्ट बना कि इस मैटर को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहा। उसने जो है इसमें ये नियम बनाया कि 8 लोग इसमें जो है मेंबर रहेंगे और एक डीएम इसका चेयरमैन रहेगा। हो सकता है कोई परिस्थिति रही हो, क्योंकि इसमें चेयरमैन ब्राह्मण होना चाहिए। नहीं, चेयरमैन ब्राह्मण नहीं, डीएम चेयरमैन रहेगा, लेकिन वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसी विचारधारा का 9 के 9 लोग उसी विचारधारा के, और लेकिन हो सकता है परिस्थिति रही हो। लेकिन जब, क्योंकि उस समय तक बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था, 1949 तक। 1956 में जाकर के लगभग 7 साल बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो उसके बाद में ये बात करोड़ों लोगों में फैलने लगी, तो लोगों में चेतना बनी, तो पता चलेगा कि भाई हमको उस पर काम करना चाहिए जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उसके बाद ये और थोड़ा तेज हो गया। तेज होने के बाद में इसमें ये तय हुआ कि भाई 8 लोग में से 4 लोग बुद्धिस्ट रहेंगे, 4 लोग नॉन बुद्धिस्ट रहेंगे, ये उसमें सुधार किया जाए। डीएम सेम रहेगा,
लेकिन पता चला कि जो लोग बुद्धिस्ट थे वो भी ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों ने भगवान बुद्ध का चोला पहन करके एंट्री कर ली। तो कहीं ना कहीं 8 के 8 वही लोग हो गए, 9वां वो डीएम हो गया। तो इस बात को लेकर के समय समय पर लोगों ने प्रयास किया इसको रिपील कराने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ये मूवमेंट जो है फिर से लेटेस्ट में जो है स्टार्ट किया गया। उसमें बंते विनयाचार्य का नाम निकल के आया। उन्होंने बताया कि जिस मंदिर में, जिस बुद्ध विहार में आप सदस्य बने हुए हो और आप कई दशक से बने हुए हो, वहाँ पर हिंदूवादी विचारधारा की पूजा पाठ होती है, वहाँ पे शिवलिंग होता है, वहाँ पर 5 पांडवों के नाम से प्रवाचक लोगों को वहाँ पर वो रखा गया है। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो इस बात को बनते सुमित ने डिस्क्लोज किया। इसी वजह से विनयाचार्य इनको जो है जेल में डाला गया था, ऐसा कोई कारण है? हाँ, यही है, क्योंकि जब इनके अंदर की जो बातें खोली तो इनको आभास हुआ कि भाई कहीं बात ज़्यादा ना फैल जाए। तो इन्होंने बनते विनयाचार्य पे कुछ लोगों ने मिलकर के, सरकार का साथ लेकर के कुछ लोगों ने मिलकर के उन पे जो है झूठे मुकदमा कराया, उनको जेल भेज दिया। तो ये आंदोलन उसके बाद में थोड़ा सा बिखर गया। बिखरने के बाद इस सबको लेकर के एक बुद्धिस्ट समन्वय संघ दिल्ली में रिकंस्ट्रक्ट किया गया। सभी गुटों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें थे। उसके बाद ये तय हुआ कि ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा जाएगा बिहार की आज़ादी पटना में। तो उसी के तहत ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। उस विधानसभा सत्र चल रहा है, नीतीश सरकार की चुप्पी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो साहब काशीराम भी कहते आए हैं, आप आंदोलन कितना ही कर लो, सरकार अगर कुर्सी नहीं हिला पाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रयास है। अब यहाँ के लोग कितने जागरूक होते हैं, सरकार को बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। अगर सरकार को बदलने की सोच पैदा नहीं करेंगे तो फिर सफलता मिलने के चांस कम हैं। लेकिन हम यहाँ पर आए हैं, बहुत जगह से लोग पहुँचे हैं यहाँ पर, तो ज़रूर, क्योंकि हमने विधानसभा के सत्र के चलते हुए हमारे कुछ विधायक अंदर बात रख रहे हैं इस विषय को लेकर के, और कुछ लोग जो हमारे लोग जो है बाहर भी यहाँ पे बात रख रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये लोग इसको रिपील करेंगे और इस कमेटी को जो है जी, अन्य राजनीतिक दल जैसे कि कांग्रेस है, सीपीआई है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, तमाम लोग साथ में हैं। मतलब यहाँ उनके नेता दिखाई दे रहे हैं। हाँ, दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तय हुआ था कि सभी पार्टी के लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझको कोई बिना जानकारी दिए इन्होंने सोचा सभी लोगों ने कि भाई सभी पार्टी के नेता इस कमेटी में हैं, तो एक बीएसपी माइंडेड व्यक्ति भी होना चाहिए। तो इनको पता थी कि भाई बीएसपी का कोई पदाधिकारी तो आ नहीं सकता। तो उन्होंने सोचा कि जयप्रकाश जो है पूरे देश में बीएसपी माइंडेड के नाम से प्रसिद्ध है। तो उन्होंने जयप्रकाश को अंदर पार्टी में लेकर के, उसमें अपनी कमेटी में लेकर के, टीम में लेकर के इस बात को साधने का प्रयास किया। उसके बाद हमें जिम्मेदारी दी कि बिहार में आप जाइए, काम कीजिए। तो हमने कहा भाई ठीक है, हम इस विचारधारा से सहमत हैं। तो हमने 1 महीने घूम करके इस प्रोग्राम को यहाँ पर किया है। लगातार बसपा की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो विपक्ष जुटा है वो बसपा से अलग है, फिर से ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे आप? नहीं, मैं तो पार्टी से बाहर ही निकाल रखा हूँ। ब्लैक लिस्टेड तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन मेरे अंदर बीएसपी है, मेरे अंदर बसपा है, मेरे अंदर जो है उसे कौन निकाल देगा। और मैं तो कहता रहता हूँ कि भाई कि बसपा आगे बढ़े, बसपा हमारी आखिरी बहुत उम्मीद है। मैं भी उसके लिए प्रयासरत हूँ। अब मुझे ब्लैक लिस्टेड क्या किया जाएगा, मैं तो पार्टी से बाहर निकाल रखा हूँ। मैं तो बल्कि बसपा को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ बीएसपी के कितने नेताओं को यहाँ पर बुलाया है। झंडे भी दिख रहे हैं। झंडे मैंने बोला कि भाई झंडे लेके आओ, मैसेज दो कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से समर्थन देते हैं। बाकी ऊपर मंच पे मैं बैठा हूँ, जयप्रकाश का मतलब बसपा है। किसी की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो अपनी पार्टी के कोई पक्ष में बात कह सके, जबकि मैंने उस मंच पर खूब बोला कि हम साहब काशीराम की औलाद है। साहब ने हमको सीएम दिया है, सीएम सबको पता है कि सीएम बहन कुमारी मायावती जी को दिया है, बीएसपी को दिया है। हम पीएम देंगे तो उसका भी मैसेज है कि हम बहन जी को देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी का काम करेंगे? हाँ, इसके बाद में मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है कि इस कार्यक्रम के बाद में हम नुक्कड़ सभा लगाएंगे। जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसको हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे। जो उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट में हमारी लगभग 15-20 सीट बहुत मजबूत हैं।
वहाँ से हम 10 सीट के आसपास जीत सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उसके लिए हम उन्हीं सीटों में प्रयास करेंगे, प्रचार करेंगे जिन सीटों को हम 1000, 2000, 5000, 100, 200, 500 से हारे हैं। अच्छा। जी। अभी यहाँ जो बौद्धों पर जो अन्याय हुआ या फिर भिक्षु संघ पर हो रहा है, ऐसे में आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा? क्योंकि सरकार जो है वो काफी एग्रेसिव है। जो भी बुद्धिज्म की बात करेगा, बुद्धिस्ट टेम्पल की बात करेगा या ब्राह्मणवाद पर प्रहार करेगा। नहीं, हम दूरी क्यों बनाएंगे? हम तो जिसने बाबा साहब कांसीराम का, फूले साहू का जिम्मा उठा लिया काम करने का, वो उसी दिन मर जाता है। उसके बाद वो जितने दिन जीवित होता है वो उसका प्लस है। यहाँ तो हम तो सर पर कफन लेकर के चले। साहब कांसीराम ने खुद कहा कि भाई हम लोग जो है सर कफन बांध के मैं निकला हूँ। तो जयप्रकाश ने भी साहब कांसीराम की अस्थियों को हाथ में लेके कसम खाई है कि मैं भी साहब आपकी तरह जो है शादी नहीं करूँगा, घर वापस नहीं जाऊँगा, धन इकट्ठा नहीं करूँगा। आपने सीएम दिया, हम पीएम देंगे। तो मैं तो साहब कांसीराम को फॉलो करता हूँ। जेल से, मौत से हमें कोई डर नहीं है। जब चाहे तब ऐसी घटना घटती है, उसके लिए हम तैयार हैं। महाबोधि महाविहार शिवालय है ऐसा कह रहे हैं। हाँ, वो ऐसा कह सकते हैं। उनके तो वो लोग थे जिसने बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध विरासत बनाई थी, उसको लोगों ने ऐसे प्रकार से अड्डा कहा था, गलत शब्द यूज किया था। तो ये तो कहते ही है, इनको नफरत होती है कि भाई ये समानतावादी विचारधारा की बात आगे इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, तो इनको चुभन होती है इस बात की। अम्बेडकरवादी लोगों की जिद की है कि शिवालय है तो आप उसे महाबोधि महाविहार कहने पे तुले हैं। नहीं, हम तो, हमारे लिए तो महाबोधि महाविहार हम नहीं कहते, यहाँ का वो बोलता है। यहाँ का जो पुरातत्व विभाग है वो बोलता है। हमारे सारे शास्त्र बोलते हैं कि सम्राट अशोक ने यहाँ पर ये बुद्ध विहार बनाया था। 84,000 जो वो बनाए थे, उनमें से एक ये भी था। तो हमारा तो इतिहास बोलता है, इतिहास नहीं है तो उनका नहीं है। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में कहीं भी कोई मंदिर नहीं है। आप किसी मंदिर को खोद कर देख लो, वहाँ पर नीचे बुद्ध विहार निकलेगा। इन्होंने जो ये कहा कि शूद्रों को प्रवेश वर्जित है मंदिरों के अंदर, उसकी वजह ये थी कि शूद्र आकर के अंदर ये ना पहचान लें कि ये तो भगवान बुद्ध की स्टैचू है। तो इन्होंने अलग अलग तरीके से क्रीम पाउडर लगा करके लीपा पोती करके इन्होंने जो है वो जो है किया है। इनका अपना कोई इतिहास नहीं है। आप बाबा साहब को पढ़ के देखो, उन्होंने देखा है कि यहाँ पे सारा का सारा आर्य अनार्यों का संघर्ष है। आर्य बाहर के लोग थे, अनार्य यहाँ के लोग थे। बाकी ये तो बीच में बेमतलब में कूदे हैं। जैसे भगवान बुद्ध के समय पे ब्राह्मण लोग प्रवेश कर गए बुद्धिज्म के अंदर, उसके बाद इन्होंने पूरे सिस्टम को इन्होंने अपने साथ में जोड़ लिया। प्रकाश जी, क्या कहेंगे तमाम दर्शकों से जो बिहार के लोग देख रहे हैं उनसे और पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं? आखिर में मैं उनसे कहना चाहता हूँ, यहाँ से बात बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ। ये अपने आप एक्ट वैक्ट सब खत्म हो जाएगा। मेरा सबसे निवेदन है कि आने वाले समय में आप बहन कुमारी मायावती जी का साथ दें। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी को तो मैंने 7 साल पहले कह दिया था कि वो सफल नहीं हो पाएंगे। प्रयास कर रहे हैं, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तेजस्वी सरकार बना पाएंगे? तेजस्वी अब वो जानते होंगे, हम तो बीएसपी के आदमी हैं, हम तो अपना वोट बीएसपी को डलवाएंगे और हम इसके प्रोग्राम के बाद में हम पूरा प्रयास अपना उसमें लगा देंगे बीएसपी। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे जयप्रकाश सिंह जी है और जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। ये पूरा जो मामला है महाबोधि महाविहार के मुक्ति के आंदोलन का मामला है, जिसको लेकर आज बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे जयप्रकाश सिंह जी पहुंचे थे, जो कि पहले पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।